फ्रेंड्स, आपको जो लास्ट वीडियो में 50 क्वेश्चंस कराए थे, 51 से स्टार्ट होंगे और जो हर एग्ज़ाम में बार बार पूछे जाते हैं, ये वो इम्पोर्टेंट्स क्वेश्चन हैं। जैसे वैसे CMTS आ रहा है तो उसके लिए भी आप इसमें से प्रिपरेशन कर सकते हैं। और एक टेस्ट फॉर्मेट है, पहले आप टेस्ट दे के सोच के फिर आंसर्स देख सकते हैं, तो आपको भी पता चले कि आपकी तैयारी अच्छी है या नहीं है। तो आप मेरे वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिए। लेट्स स्टार्ट। अहमद शाह अब्दाली का सर्वप्रथम किस मराठा नायक से युद्ध हुआ? दत्ताजी सिंधिया के साथ अहमद शाह अब्दाली का सर्वप्रथम युद्ध हुआ था। शिवाजी के अष्टप्रधान मंत्रिमंडल में सर्वोच्च कौन होता है? तो शिवाजी के अष्टप्रधान मंत्रिमंडल में सबसे जो सर्वोच्च पद होता है वह होता है पेशवा का। बाजीराव प्रथम ने हिंदुओं के समर्थन प्राप्त करने के लिए क्या किया था? जो बाजीराव प्रथम थे उन्होंने हिंदुओं को बहुत ही अच्छा सपोर्ट और समर्थन दिया था, तो उन्होंने हिंदू पर पातशाही का विचार फैलाया था। तत्वबोधिनी सभा के सह संस्थापक हैं देवेंद्र नाथ टैगोर। तो आप मुझे ये बता दियो, एनी बेसेंट है वो किसकी चीज़ की स्थापना की थी? और रविंद्रनाथ टैगोर है, आप सबको पता है 1913 में गीतांजलि सर्वप्रथम साहित्य में इनको नोबेल पुरस्कार दिया गया था। तो आप सबको ये भी पता होना चाहिए। और आप मुझे बता दिए, प्रार्थना सभा की स्थापना कब की गई थी और किसने की थी? ये भी आप मुझे कमेंट्स में बता दीजिए। कैबिनेट मिशन भारत भेजा गया था। सत्ता, इसमें से कौन सा ऑप्शन है? सत्ता हस्तांतरण के लिए संवैधानिक व्यवस्था तैयार करने हेतु कैबिनेट मिशन को भारत भेजा गया था। शिशु के जन्म के पूर्व किए जाने वाले संस्कार, इसमें गर्भाधान संस्कार है, पुंसवन संस्कार है, सीमांतोन्नय संस्कार है। ये उपयुक्त तीनों ही संस्कार शिशु के जन्म के पूर्व दिए जाने वाले हैं। उत्तर वैदिक काल के सर्वोच्च देवता थे। उत्तर वैदिक काल में जो सर्वोच्च देवता थे वो थे प्रजापति। आपात उपबंध किस देश के संविधान से लिए गए हैं? आपात उपबंध जर्मनी से लिए गए हैं। अपने पास जैसे ऐसे याद कर लो कि एक ट्रिक बता रही हूँ। आपात अपने पास कब आता? जब अपने पास मनी नहीं होती। तो आपात संबंध कहाँ से लिए? उपबंध जर्मनी से लिए गए हैं। मौलिक कर्तव्य की व्यवस्था किस देश के संविधान की ऋण है? तो आप सबको पता है फंडामेंटल ड्यूटीज। जब हमारा संविधान बना उस टाइम पे अपने बंधारण में फंडामेंटल ड्यूटी नहीं थी। मतलब अपने संविधान में, सॉरी बंधारण गुजराती में बोलते हैं तो सॉरी फॉर दैट, अपने संविधान में फंडामेंटल ड्यूटी नहीं थी। तो 42 अमेंडमेंट 1976 में जब किया गया, तो 1976 में जब किया गया तो तब हमारे को फंडामेंटल ड्यूटी डाली थी। फर्स्ट में 8 मतलब फंडामेंटल ड्यूटी थी, फिर एक 2 ऐड की, फिर 1 की, और वो 1 की है 2003 में। और 86 कौन सा संविधान अमेंडमेंट हुआ था वो मैं सॉरी, आप मुझे कमेंट्स में बताइए। पर अब हाल में फंडामेंटल ड्यूटी है वो अपने 11 है। और इसमें क्या है, ये रूसिया से लिया गई है फंडामेंटल ड्यूटी, और मूल बंधारण में ये नहीं थी। और कौन से पार्ट में? ये 4A पार्ट में है, नहीं 4 वो है, फिफ्थ ए पार्ट में इनको इंक्लूड किया गया है। सॉरी 4A में है। संविधान का उद्देश्य प्रस्ताव किसने प्रस्तुत किया? जवाहरलाल नेहरू ने। भारत के प्रथम आम चुनाव कब हुए? 1952 में भारत के प्रथम आम चुनाव हुए। निम्न में से किस राज्य के राज्यपाल को कुछ विशेष कार्यों के बारे में सब विवेक शक्तियाँ प्रदान नहीं की गई है? तो इनमें से अपने उत्तर प्रदेश है, क्योंकि असम, नागालैंड, सिक्किम जो भी नॉर्थ ईस्ट की स्टेट है उनमें थोड़ा सा राज्यपाल को कुछ सब विवेक शक्तियाँ प्रदान की गई हैं। संविधान द्वारा निर्धारित सीमा में राज्य मंत्रिपरिषद की वास्तविक सदस्य संख्या निर्धारित करता है।
मुख्यमंत्री। क्या राज्यपाल मृत्युदंड को समाप्त कर सकता है? तो राज्यपाल मृत्युदंड को समाप्त नहीं कर सकते हैं, और जो सेना लश्करी है उन पे भी उनका कोई राइट नहीं है। तो ये दो शक्तियां हैं जो राज्यपाल और राष्ट्रपति को अलग करती है। राष्ट्रपति जो है मृत्युदंड को समाप्त कर सकते हैं। और कौन सा आर्टिकल से क्षमा किया जाता राष्ट्रपति 72 से? तो राज्यपाल का कौन से आर्टिकल में उल्लेख है? तो आप मुझे कमेंट्स में बताइएगा। राष्ट्रपति के चुनाव में मतदान नहीं कर सकते हैं लोकसभा में मनोनीत सदस्य। पहले जो लोकसभा में मनोनीत सदस्य होते थे 14 होते थे, 12 और जो कला क्षेत्र में और 2 एंग्लो इंडियन। तो 104 में बंधारण संविधान विधेयक से जो 2 एंग्लो इंडियन हैं उनको समाप्त कर दिया गया है। तो अब 12 ही कर सकते हैं। राज्यसभा के जो मनोनीत सदस्य हैं उनको भी नहीं, संसद में टोटल 14 कर सकते हैं, नहीं ओनली लोकसभा में। तो विधान परिषद सदस्य उपयुक्त सभी, इनमें से कोई भी उपराष्ट्रपति के चुनाव में मतदान नहीं कर सकते, क्योंकि ये राष्ट्रपति खुद इनको मनोनीत करते हैं। तो कहीं ऐसा ना हो कि ये मतलब अनफेयर माना जाए कि ये तो उन्होंने इनको बिठाया है, मनोनीत किया है, तो उनको वोट दिया है, तो मतलब एक तरह से अन्याय ना हो। तो इसीलिए मतदान ये नहीं कर सकते, क्योंकि खुद राष्ट्रपति ही अपनी इच्छा से, और जो कला वला में उनको लगे कि इन्होंने श्रेष्ठ प्रदान किया है तो उनको ही ये मनोनीत करते हैं। राज्यपाल विधायक में विधानसभा में एंग्लो इंडियन समुदाय के कितने व्यक्तियों को मनोनयन कर सकते हैं? तो एक को कर सकते हैं, बट अब ये एंग्लो इंडियन का जो है ये समाप्त कर दिया गया है। राज्यसभा का पदेन सभापति होता है, अपने उपराष्ट्रपति होते हैं पदेन सभापति। ये कौन से आर्टिकल में शो किया गया है? 63 में तो राष्ट्रपति है, तो राज्यसभा का पदेन सभापति होगा। तो ये कौन से आर्टिकल में है? तो आप मुझे कमेंट्स बताइए। भारत का सर्वोच्च न्यायालय कहाँ स्थित है? आप सबको पता है, नई दिल्ली में। और ऑलरेडी मैं बता चुकी हूँ कि 28 जनवरी 1950 में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी। और जो सर्वोच्च न्यायालय है उसमें 33 न्यायाधीश और एक उस होता चीफ जस्टिस इंडिया, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होता है, और 33 न्यायाधीश होते हैं। और जो अब हैं, जो 50 में हैं, जो DY चंद्रचूड़ हैं, तो उनके पिता 16 में थे। तो उनका नाम बताइए। उनका बेटा ही अब, उनका पापा थे जो 16वें नंबर के वो थे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, तो अब उनका बेटा 50वें नंबर का बना है। तो वो बताइए उनके पापा का कार्यकाल कितने सबसे बड़ा था, मतलब मैं ही बता दे रही हूँ, जितने भी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हुए उनमें सबसे बड़ा कार्यकाल उन्हीं का था। तो वो कौन से नंबर के थे? आप एक दोबारा कमेंट्स में रिपीट कीजिए। नर्तकी की कांस्य मूर्ति प्राप्त हुई है मोहनजोदड़ो से। सिंधु लिपि युक्त मुद्रा कहाँ से प्राप्त हुई है? राखीगढ़ी से। आप मुझे ये बताइए कि जो इंडिया है उसमें जो सिंधु है, सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल, अपने पूरी सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल कहाँ पे स्थित है? ये बताइए। ओनली इंडिया पर्पज से नहीं, पूरा ही जो जैसे पाकिस्तान में भी है, तो सबसे बड़ा उनका कौन सा स्थल है? तो कमेंट्स कीजिए। आर्य शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख मिलता है ऋग्वेद में। गांधी जी द्वारा सविनय अवज्ञा आंदोलन का आह्वान किया गया था 1930 में। तो ये बताइए 1930 में तय किया गया। और चोरा चोरी हिंसात्मक घटना है वो कब हुई थी? और नमक कानून जो था वो कब तोड़ा गया था? इसका भी कमेंट्स कर सकते हैं। लाला लाजपत राय संबंधित रहे थे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और आर्य समाज दोनों से। स्वतंत्र भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री कौन रहे थे? तो वल्लभ भाई पटेल। और आप बताइए वल्लभ भाई पटेल की सबसे बड़ी जो प्रतिमा है वो कहाँ पर स्थापित की गई है और वो कितने फीट की है? और क्योंकि वो बहुत ही बड़ी स्टैचू ऑफ यूनिटी है। और सरदार वल्लभ भाई पटेल है, उनका जन्म कब हुआ था? उसी दिन हम स्टैचू यूनिटी डे मनाते हैं। तो आप मेरे को बताइए कमेंट करके। भारत के विभाजन के लिए 3 जून 1947 की योजना को कहते हैं माउंटबेटन योजना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।